हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। ये यूनिवर्सिटी और एक बायोटेक कंपनी जिसका नाम है CSL साथ में मिलकर एक वैक्सीन पर काम कर रहे थे। क्लिनिकल ट्रायल्स हैमस्टर पर हुए। हैमस्टर यानी चूहे जैसा छोटा सा जानवर होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में तो ये वैक्सीन काफी प्रॉमिसिंग लगी, लेकिन फिर फेज 1 ट्रायल्स जो जुलाई में स्टार्ट हुए, उसके बाद एक अजीब घटना हो गई। कुछ वॉलेंटियर्स जिन्हें फेज 1 ट्रायल्स के वैक्सीन लगे थे, वो HIV के लिए पॉजिटिव टेस्ट होने लगे। दरअसल ये लोग HIV से इन्फेक्टेड तो नहीं थे, लेकिन फिर भी टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे थे। इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है वो भी पता चल चुका है, लेकिन उतनी डिटेल में जाने की जरूरत अभी है नहीं। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ये ट्रायल्स बंद करवा दिए। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन के ट्रायल्स की पूरी प्रोसेस क्या है, तो हम वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो की लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन कमेंट में। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया वाला किस्सा इसलिए बताया ताकि आपको रियलाइज हो कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो वैक्सीन्स अप्रूव करती हैं, वो कितना उनका जो काम है वो कितना इंपॉर्टेंट है। यूके में फाइजर की बनाई हुई वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है और वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गई हैं। इसी वैक्सीन को बहरीन और कनाडा में भी अप्रूवल मिल चुका है। तो हमारे यहाँ इंडिया में इसको अप्रूवल कब मिलेगा, इसको या किसी भी और वैक्सीन को अप्रूवल कब मिलेगा, इनफैक्ट ये अप्रूवल मिलता कैसे है, ये डिटेल में बताएंगे अभिषेक। तो अभिषेक, ओवर टू यू। तो हम जैसे कि शोएब ने बताया कि वैक्सीन का अप्रूवल कैसे मिलता है। ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है। तो हम भारत में बात करें कि भारत में कौन सी एजेंसी है, नोडल एजेंसी जो अप्रूवल देती है वैक्सीन को। और अभी तक 3 कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फाइल की अप्रूवल की। तो उन्हीं 3 एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि उनकी क्या अप्रूवल की प्रोसेस रहेगी, क्योंकि आप देखिए तो अप्रूवल की प्रोसेस बहुत काफ़ी लंबी है, तो डिटेल में नहीं जाएंगे। पर जो 3 कैंडिडेट है, फाइज़र की है, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाई है, और भारत बायोटेक की वैक्सीन। तो इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे कि ये तीनों जो भारत के जो रूल्स है अप्रूवल के किसी वैक्सीन को अप्रूव करने के, उन पैरामीटर पे कहाँ पे खड़ी उतरती है वैक्सीन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है द सेंटर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। ये इंडिया में रेगुलेटरी अथॉरिटी किसी भी न्यू मेडिसिन और ड्रग्स को अप्रूव करने के लिए। इंडिया में जो रूल फॉलो होता है, जिस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी न्यू मेडिसिन या वैक्सीन को अप्रूवल मिलती है, तो उस जो रूल फॉलो होता है न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019। इस रूल के अकॉर्डिंग ही किसी भी नई वैक्सीन या मेडिसिन को इंडिया में यूज़ के लिए अप्रूवल मिलता है। जैसे कि हमने देखा है कि US, UK में और कई कंट्रीज़ में इमरजेंसी रिस्ट्रिक्टेड यूज़ की परमिशन मिली है वहाँ पे। ये आप एक इमरजेंसी केस में रिस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकते हैं वैक्सीन्स को, उनको भी कंप्लीट जो अप्रूवल है वो नहीं मिला है। बट इंडिया में ये कोई टर्म, जो इंडिया के रूल्स, जो रूल बुक है मेडिसिन या वैक्सीन को अप्रूव करने की, उसमें इमरजेंसी रिस्ट्रिक्टेड यूज़ करके कोई एक टर्म नहीं है। हालांकि इसमें एक प्रोसीजर दी हुई है कि अगर कोई ऐसे सिनारियो बनता है कि ऐसी कोई डिसीज़ फैली हुई है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, तो उसमें कुछ एक आपको फेज 3 का वेवर मिल जाता है कि अगर आप चाहते हैं तो जो आपको जैसे पता है कि जो ट्रायल होता है उसमें फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, फेज 3 होता है। तो फेज 3 का वेवर मिल सकता है। तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन इंडिया के जो रूल है उसमें प्रोवाइड की गई है। उसमें जो सबसे पहला है कि अगर किसी वैक्सीन का इंडिया में ट्रायल चल रहा है और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई डिसीज़ आ गई, जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है और सीरियस मेडिकल कंडीशन इशू हो अराइज हो गई है, तो उसमें ये होगा फेज 3 का ट्रायल मिल जाएगा। और उसमें ये चाहिए कि जो इंडिया में फेज 2 का ट्रायल हुआ है उसका डाटा देखा जाता है। अगर उसमें जो वैक्सीन की इफ़िशेंसी है वो रिमार्केबल इफ़िशेंसी है, यानी जो एक लिमिट से एक काफ़ी अच्छी इफ़िशेंसी है, तो उस केस में उस वैक्सीन को फेज 3 का ट्रायल स्किप करके अप्रूवल मिल सकता है। दूसरा जो आपको मिल सकता है कि अगर ऐसे कोई वैक्सीन है जिसका ट्रायल हालांकि इंडिया में नहीं हुआ है, बाकी दूसरी कंट्री में हुआ है। उसके पहले मैं एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई भी वैक्सीन है जिसका ट्रायल दूसरी कंट्री में हुआ है, अगर उसको इंडिया में लॉन्च करना है तो उनको एक
ब्रिज ट्रायल करना पड़ता है। उस ब्रिज ट्रायल के डाटा के बेसिस पे इंडिया में अप्रूवल मिलता है। पर अगर कोई स्पेसिफिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है, तो उसमें अगर कोई वैक्सीन है, जैसे जिसका इंडिया में ट्रायल नहीं हुआ है, बाकी दूसरी कंट्री में ट्रायल हो गया है, तो वहाँ के डाटा के बेसिस पे इंडिया में अप्रूवल मिल सकता है। बट उसके लिए एक कंडीशन ये है कि उसमें 3 रेगुलेटरी एजेंसी, जैसे यूएस की एफडीए, यूके की एमएचआर है और जापान की एजेंसी, अगर इन तीनों में से किसी एक एजेंसी ने भी अगर उस वैक्सीन का अप्रूवल दे रखा है, तो इंडिया में उसको परमिशन मिल सकती है। और ये जो सब अप्रूवल मिलता है, ये टेम्प्रेरी यूसेज के लिए मिलता है। इसकी वैलिडिटी केवल 1 साल की रहती है। आपको इसी बीच में पूरा आपका डिटेल जो आपका ट्रायल है वो कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद आपको रेगुलर यूज़ के लिए परमिशन मिलती है। अब हम बात करते हैं कि जो 3 एप्लीकेशन आई है, एक तो फाइजर ने एप्लीकेशन डाली है। फाइजर ने 4 दिसंबर को अथॉरिटीज़ के पास एप्लीकेशन डाली फॉर अप्रूवल के लिए। ये पहली कंपनी है जिसमें इंडिया में अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन डाली है। इसके पहले फाइजर को, जैसे कि शोएब ने बताया, यूके में परमिशन मिल चुकी है, बहरीन में परमिशन मिल चुकी है। और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, तो आज ही की न्यूज़ है कि इसको यूएस एफडीए ने भी अप्रूवल दे दिया है। जो फाइजर है, जैसे कि मैं जो क्राइटेरिया पता है इमरजेंसी यूज़ का, तो फाइजर उस क्राइटेरिया में फिट बैठता है, क्योंकि उसका इंडिया में ट्रायल नहीं हुआ है, बाहर की कंट्री में ट्रायल हुआ है, और उसको यूके एंड अब यूएस के रेगुलेटर से भी अप्रूवल मिल चुका है। तो इस क्राइटेरिया पे फिट में रहा है, तो इस क्राइटेरिया में इसको परमिशन मिल सकती है। अब ये रेगुलेटरी जो अथॉरिटी से डिपेंड करता है कि जो फाइजर डाटा सबमिट किया, उसका एनालिसिस करने के बाद वो किस कंक्लूजन में पहुँचेंगे। बट एज पर द रूल इनको अभी परमिशन मिल सकती है। इसमें जो एक नेगेटिव जो पॉइंट है वो ये है कि जो फाइजर की वैक्सीन है, ये कम्प्लीटली एक न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस है, जिसको बोला जाता है mRNA वैक्सीन। हमने जो प्रीवियस एपिसोड की है वैक्सीन पे, उसमें हमने बताया था किस तरह की वैक्सीन होती है और ये mRNA वैक्सीन क्या होती है। तो ये कम्प्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी पे है। इस तरह की वैक्सीन का इंडिया में किसी दूसरी डिसीज़ का भी इंडिया में कोई ट्रायल नहीं हुआ है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है। और सबसे बड़ा जो फाइजर का नेगेटिव है वो है लॉजिस्टिक्स की एंड स्टोरेज, क्योंकि आपको जैसे हमने पहले ही बताया है कि जो फाइजर की वैक्सीन है उसको -70 डिग्री पर स्टोर करके रखना पड़ता है। तो इंडिया में इस तरह की कोल्ड चेन का नेटवर्क नहीं है कि जो इतना टेम्परेचर मेंटेन कर सके। जो दूसरी जो कैंडिडेट है वैक्सीन का जिसने इंडिया में अप्लाई किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। एंड 6 दिसंबर को सीरम इंस्टीट्यूट ने इसके लिए अप्लाई किया है। ट्रायल हो चुके हैं यूके एंड ब्राज़ील। फेज 3 का ट्रायल इन प्रोसेस है। जो सीरम इंस्टीट्यूट ने जो एप्लीकेशन लगाई है, उसमें जो उन्होंने डाटा सबमिट किया है, वो इंडिया का फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के ट्रायल का डाटा सबमिट किया है। फेज़ 3 का भी डाटा इनका जनरेट नहीं हुआ है। एज पर सीरम इंस्टीट्यूट ये डाटा 3 वीक ऑफ दिसंबर तक फेज़ 3 ट्रायल का डाटा ये प्रोवाइड कर सकते हैं। और इन्होंने साथ साथ में जो यूके और ब्राज़ील में इनके जो ट्रायल हुए, वहाँ का भी इन्होंने डाटा सबमिट किया हुआ है। अब इसमें हम देखें, इसमें जो अप्रूवल में जो लिमिटेशन आ रही है, वो ये आ सकती है कि क्योंकि इसको अभी तक जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, किसी बाहर की रेगुलेटरी ने अभी तक अप्रूवल नहीं किया है। मेनली यूके, यूएस एंड जापान की रेगुलेटरी ने अभी तक अप्रूवल नहीं किया है। तो इसको अप्रूवल मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। या तो ये फेज़ 3 का डाटा प्रोवाइड कर दे, जो कि बोले कि 3 वीक ऑफ दिसंबर तक आ जाएगा, या उसके पहले कोई बाहर की, ब्रिटेन हुआ या यूएस हुआ, वहाँ की रेगुलेटरी का अगर अप्रूवल मिल जाता है, तो इस वैक्सीन को इंडिया में भी अप्रूवल मिलने के चांसेस है। जो तीसरी कंपनी जिसने इंडिया में एप्लीकेशन फाइल की अप्रूवल के लिए, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, इसने 7 दिसंबर को अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फाइल की है। इसका फेज़ 3 का ट्रायल अभी 17 नवंबर को स्टार्ट हुआ है, इसके थर्ड फेज़ के ट्रायल में 26,500 पार्टिसिपेट पे ट्रायल किया जाएगा। ये जो वैक्सीन है, ये 2 डोज में लगेगी। पहली डोज लगने के 28 डेज बाद सेकेंड डोज लगेगी। और भारत बायोटेक का कहना है कि जो इम्यूनिटी डेवलप हुई, वो फर्स्ट डोज लगने के 42 डेज बाद डेवलप होगी। इसने जो अपनी एप्लीकेशन फाइल की है, इसमें केवल
फेज 1 और फेज 2 का जो ट्रायल का डाटा है वो सबमिट किया हुआ है। बट इस वैक्सीन का अभी तक किसी भी इंडिया के अलावा किसी बाहर दूसरी कंट्री में ट्रायल नहीं हुआ है, तो इसको भी अप्रूवल मिलने में देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसको अप्रूवल मिलता है, क्योंकि इसका फेज 3 का डिसेंट्री ट्रायल शुरू हुआ है और इसका डाटा आने में कम से कम काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि 42 डेज बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो 17 नवंबर से इनका ट्रायल शुरू हुआ है, तो फेज 3 का डाटा आने में एंड उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं वो ऑब्जर्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि ये इसको अप्रूवल मिलने में थोड़ा सा टाइम लगे, और ये भी हो सकता है कि फेज 1 का डाटा के बेसिस पे अगर कुछ हो सके अप्रूवल मिलने का, तो बट उसके चांसेस बहुत कम है। ये था जो 3 कैंडिडेट्स है जिन्होंने अप्लाई किया उनके बारे में और क्या इंडिया में रूल्स बोलते थे। इसी के साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन एक ये भी है कि वैक्सीन पहले किसको लगेगी। तो उसमें ये कि अभी तक जितना भी ये ट्रायल हुआ है एडल्ट पे हुआ है, बच्चों पे इनका ट्रायल अभी तक नहीं हुआ है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि पहले जो प्रायोरिटीज़ मिलेगी हेल्थ वर्कर्स को मिलेगी, फिर एल्डरली पीपल को मिलेगी। तो इसमें बच्चों का नंबर आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि जो भी ट्रायल्स हुए पूरी दुनिया भर में वो अभी तक एडल्ट हुए, बच्चों पे बहुत कम ट्रायल हुए। हाल ही में मॉडर्ना और फाइजर ने बच्चों पे ट्रायल चालू किए हैं। बट ये जो सब अप्रूवल मिलते हैं एडल्ट के लिए तब भी एक्सेप्शन मिल जाता है, पर बच्चों पे यूज़ करने के लिए कंप्लीट ट्रायल होना चाहिए, कंप्लीट डाटा अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद ही बच्चों पे वैक्सीन लगाने के लिए अप्रूवल मिल सकता है। तो हो सकता है कि ये वैक्सीन बच्चों को लगने में करीब और कम से कम 6-7 महीने और लगे। लास्ट में बस एक ही पॉइंट में बोलना चाहता हूँ, वैक्सीन इज जस्ट वन ऑफ द टूल टू हेल्प अरेस्ट कोविड-19। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वैक्सीन आ जाती है, आपको वैक्सीन लग जाती है तो आप पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि ये कोविड-19 महामारी है। अगर इसको कंट्रोल में करना है तो आपको कई उपाय करना पड़ेंगे, उसमें से वैक्सीन एक तरीका है। वैक्सीन लगने के बाद भी आपको जो प्रिकॉशन है वो बरतना पड़ेंगे, तभी जाके इस महामारी को ख़त्म किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि दवाई के बाद भी ज़्यादा ढिलाई आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ढिलाई को आप कम ही रखें तो वही अच्छा रहेगा। जैसा अभिषेक ने ऐड किया कि बच्चों के लिए तो और 6-7 महीने लग सकते हैं इसके बाद भी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्कूल्स भी ज़्यादा टाइम के लिए और बंद रहेंगे। तो इस बार के कॉन कॉल के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।